एक शातिर मर्डरर जो सालों से पुलिस से बचता रहा था, लेकिन समय के साथ उसे लगने लगा कि वो चालाक है। लेकिन उसे एक भनक भी नहीं थी कि वो खुद अपने आप को एक्सपोज करने जा रहा था। उसे लगा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। पर कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग पीछे जरूर छोड़ देता है। यहाँ कातिल अपने आप से इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया कि उसने अपने ऊपर एक नॉवेल लिख दी, जो कि उसके पकड़े जाने का सबसे बड़ा कारण बन गया। तो स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग क्राइम डॉक्यूमेंट्री एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिमिनल की जो अपने ही क्राइम का एक नॉवेल लिखकर पुलिस के हाथों पकड़ा गया। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात है दिसंबर 2001 की। पोलैंड देश के पूर्वी इलाके में 3 मछुआरों को नदी के बीचों बीच कुछ अजीब सा दिखा। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है, पर पास जाने पर उन्हें लंबे लंबे बाल दिखाई दिए। वो कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक आदमी की लाश थी। तीनों मछुआरों ने जैसे तैसे उस लाश को नदी से बाहर निकाला। उस आदमी की उम्र तकरीबन 30 साल की रही होगी। उन्होंने तुरंत पुलिस को इत्तला कर दी। उस लाश के गले को एक मोटी रस्सी के साथ कस के लपेट दिया गया था और उसी रस्सी से उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए गए थे। लाश पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला था जिससे कि उसकी शिनाख्त की जा सके। पानी में कई घंटों तक डूबे रहने की वजह से लाश पूरी तरह से फूल चुकी थी। इन हालातों में फिंगरप्रिंट्स या डीएनए सैंपल्स ले पाना नामुमकिन था। मेडिकल रिपोर्ट में जो बात सामने आई उससे ये साफ हुआ कि मारने वाले का मकसद बदला लेना था। उसके फेफड़ों में पानी भर चुका था, यानी कि उसे जिंदा नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस को लगा कि ये कोई आपसी रंजिश का मामला है। अपने मिसिंग डेटाबेस में घंटों मशक्कत करने के बाद पुलिस को एक नाम मिला। ये नाम था डॉरिश यानिस्की का। डॉरिश एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में मैनेजर था जो पिछले 1 महीने से गायब था। डॉरिश के परिवार, दोस्तों और ऑफिस के लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में यह बात साफ हुई कि डॉरिश एक साधारण सा ऑफिस जाने वाला आदमी था। वो आदमी मामूली सी जिंदगी में खुश था। उसकी ना ही किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। इन्वेस्टिगेशन करते करते 6 महीने लग गए, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिसके चलते केस ठंडा हो गया। पोलैंड पुलिस की एक आदत थी कि अक्सर वो कुछ अंतराल के बाद पुराने अनसुलझे केसेस को फिर से नई टीम को सौंपती थी, जो बिल्कुल नई तरह से उस पर काम करती। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 साल बाद केस की जिम्मेदारी मिली एक डिटेक्टिव को, जिसने अपने आप को पूरी तरह इस केस की फाइलों में झोंक दिया। उसकी नजर अचानक उस बयान पर पड़ी जो डॉरिश की मां ने दिया था। डॉरिश की मां उसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती थी। नवंबर 13 साल 2000 जिस दिन डॉरिश गायब हुआ, उसके ऑफिस में सुबह 9:30 बजे के करीब एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने कहा कि उसे अर्जेंट में 3 बड़े बैनर्स छपवाने हैं और वो इस सिलसिले में डॉरिश से डायरेक्ट बात करना चाहता है। डॉरिश की मां ने बिना सोचे समझे उसका मोबाइल नंबर दे दिया, जिसके तुरंत बाद उस आदमी ने कॉल काट दिया। जब डॉरिश ऑफिस पहुंचा तो उसने अपनी मां को बताया कि उसकी बात उस आदमी से हो चुकी है और वो दोपहर को उससे मिलने जा रहा है। डॉरिश और उसकी मां के बीच ये आखिरी बातचीत थी। कंपनी के लैंडलाइन और डॉरिश के मोबाइल से जब कॉल को ट्रेस किया गया तो ये पता लगा कि दोनों कॉल एक पब्लिक बूथ से किए गए थे। वो पब्लिक बूथ डॉरिश के ऑफिस की सड़क पर ही मौजूद था। इसका मतलब कॉल करने वाला भी ऑफिस के आसपास ही था और ऑफिस पर नजर रखे हुए था। इसके साथ डिटेक्टिव ने इस बात पर भी गौर किया कि डॉरिश का फोन किसी को नहीं मिला था। डिटेक्टिव ने डॉरिश के ऑफिस से उसके फोन का बिल लिया और फिर फोन को ट्रैक किया। डॉरिश का फोन अब भी एक्टिव था। फोन के ऑनर का पता लगाया गया, जिससे डिटेक्टिव को यह जानकारी मिली कि डॉरिश की मौत के 3 दिनों बाद यह फोन उस ऑनर ने किसी वेबसाइट से खरीदा था। जिस शख्स ने डॉरिश का फोन ऑनलाइन बेचा था उसका नाम था क्रिस्टिन बेला। क्रिस्टिन एक 30 साल का नॉवेलिस्ट था। इत्तेफाकन क्रिस्टिन ने उसी दौरान अपनी पहली क्राइम थ्रिलर नॉवेल पब्लिश की थी। ना जाने डिटेक्टिव के जहन में क्या आया, उसने क्रिस्टिन की वो नॉवेल पढ़ने का फैसला किया। डिटेक्टिव ने जैसे ही नॉवेल पढ़ना शुरू किया, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे वो कोई कहानी नहीं बल्कि किसी की पर्सनल डायरी पढ़ रहा हो। उसे ऐसा लगा जैसे क्रिस्टिन ने अपनी आप बीती उस किताब में उतार कर रख दी हो और आखिरकार नॉवेल के 9वें चैप्टर में उसने कुछ ऐसा पढ़ा जिसने
उसके होश उड़ा दिए। तो कहानी कुछ इस तरह थी। एक सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। पूरे क्राइम को इस तरह नॉवेल में दर्शाया गया था। खासकर एक ही रस्सी से गला और हाथ दोनों को बांधने वाली बात वो हूबहू उसी तरह थी जैसे डॉरिश को बांधा गया था। डिटेक्टिव ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी, मगर अफसोस क्रिस्टियन 2001 में ही पोलैंड छोड़कर भाग गया था। फिर अचानक 2005 में क्रिस्टियन पोलैंड लौटा क्योंकि उसका नाम वांटेड लोगों की लिस्ट में शामिल था। उसे पोलैंड एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में क्रिस्टियन ने कई बार अपना बयान बदला। वो कभी जुर्म को कबूल करता तो कभी उससे मुकर जाता। जान पहचान के लोगों ने इस बात का खुलासा किया कि क्रिस्टियन बेहद अहंकारी किस्म का इंसान है और कहानियां बनाने में बिल्कुल माहिर है। क्रिस्टियन का 1 साल पहले डिवोर्स भी हुआ था। डिवोर्स के बाद मानो क्रिस्टियन का ईगो ऐसा हर्ट हुआ कि वो आग बबूला हो गया था। उसने मन बना लिया था कि वो साशा को किसी और से रिश्ता नहीं बनाने देगा। क्रिस्टियन साशा का हर जगह पीछा करने लगा। क्रिस्टियन ने उसे धमकियां तक दे दी कि अगर वो किसी और मर्द के साथ संबंध बनाएगी तो वो उसे जान से मार डालेगा। साल 2000 में साशा की जिंदगी में एक नए इंसान की एंट्री हुई। वो शख्स था डॉरिश। डिटेक्टिव को अब सारी कहानी साफ साफ नजर आ रही थी। डॉरिश की मौत का कारण था जलन, गुस्सा और नफरत, ठीक उसी तरह जैसे नॉवेल में बताया गया था। फर्क बस इतना था कि नॉवेल में उस शख्स ने अपनी बेवफा प्रेमिका का खून किया था, जबकि असलियत में क्रिस्टियन ने अपनी एक्स वाइफ के लवर का खून कर दिया था। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि गिरफ्तारी के बाद भी लोग उसकी धड़ाधड़ नॉवेल खरीदने लगे। क्रिस्टियन की नॉवेल ने इतनी बिक्री की कि वो न सिर्फ पोलैंड बल्कि यूरोप में भी मशहूर हो गई। हालांकि कोर्ट ने नॉवेल को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें लिखी हुई कहानी काल्पनिक भी हो सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टियन ने खुद कोर्ट में नॉवेल को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की। पहले तो उसने डॉरिश का फोन फेंकने की बजाय ऑनलाइन बेचा। फिर उसने डॉरिश के ऑफिस के पास वाले फोन बूथ से उसके मोबाइल पर उसके ऑफिस में फोन किया। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसकी डायरी में डॉरिश और उसकी कंपनी की सारी जानकारी लिखी हुई मिली। और सबसे बड़ी गलती जो क्रिस्टियन ने की वो थी अपनी एक्स वाइफ साशा को धमकियां देना। क्रिस्टियन को महज 25 साल की जेल हुई, यानी कि जब वो जेल से रिहा हुआ तो उसकी उम्र तकरीबन 60 साल हो गई। पर नॉवेल की बिक्री करके उसने इतने नोट छाप लिए कि वो घर बैठे ऐशो आराम के साथ अपना बुढ़ापा काट सकता है। इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।